हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिटिंग के कुछ 75 क्वेश्चन, जो कि हम फटाफट डिस्कस करेंगे, यानी कि उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। और ये हमारा ऑडिटिंग का जो लेक्चर है वो यूपी टीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री गिव रिकॉग्निशन टू ऑडिटिंग फर्स्ट इन कंपनीज एक्ट? सबसे पहले कंपनीज एक्ट में किसने रिकॉग्निशन दिया था ऑडिटिंग को? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आपको अपना चेक भी करना है कि ऑडिटिंग में बेसिक के क्वेश्चन हैं, 75 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे सिर्फ टीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बेस पे मैंने बेसिक क्वेश्चन रेडी किए हैं। ऑडिटिंग इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडायर विच मीन्स टू गेट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द ऑडिट ऑफ अ कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपल्सरी इन इंडिया? इंडिया में ऑडिटिंग अकाउंट कब कंपल्सरी हुए थे? 1914। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, when डबल एंट्री सिस्टम was invented? डबल एंट्री सिस्टम कब इन्वेंट हुआ था? 1494 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश्ड बाय? किसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश किया था? लुकास पसियोली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑडिटिंग इज एन आर्ट साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ दिस। ऑडिटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑडिटर इज लाइक अ वॉचडॉग। ये तो स्टेटमेंट सबको याद होगी जिसने भी ऑडिटिंग पढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हंट, डिसीजन वाज गिवन इन दिस केस? कौन से केस में ये डिसीजन लिया गया था? ये डिसीजन लिया गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 केस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चार्टेड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनल ऑडिटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चार्टेड अकाउंटेंट क्या होते हैं? प्रोफेशनल ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑडिटर शुड बी? ऑडिटर कैसा होना चाहिए? फेयरलेस, ऑनेस्ट एंड टेक्टफुल। तीनों क्वालिटी ऑडिटर में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज? टेक्निकल नॉलेज जो है ऑडिटिंग की वो क्या की जाती है? एक्वायर्ड की जाती है। और जो एथिक्स है वो बाय बर्थ होते हैं ऑडिटर में। टेक्निक्स एक्वायर की जाती है और एथिक्स क्या होते हैं? बाय बर्थ और बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 12, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज नाउ रीनेम्ड एट? ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट आर डिस्क्राइब इन? ऑडिटिंग से रिलेटेड बेसिक प्रिंसिपल किसमें मेंशन है? AAS 1 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑडिटिंग इज रिलेटेड विथ? ऑडिटिंग किससे रिलेटेड है? ऑडिटिंग इज रिलेटेड विथ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ऑल अबव। तो ऑडिटिंग जो है तीनों से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑडिटिंग कैन बी डिफाइन एज? ऑडिटिंग को क्या डेफिनेशन देंगे? एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16, ऑडिटर एग्जामिन एंड वेरीफाई? ऑडिटर क्या एग्जामिन और वेरीफाई करता है? ऑडिटर एग्जामिन एंड वेरीफाई करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस?
ऑडिटिंग जो है सोल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए नेसेसरी नहीं होती। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट्स प्रोपराइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, क्योंकि उसके प्रोपराइटर का बिजनेस स्मॉल होता है, उसका पूरा कंट्रोल होता है, तो एरर की पॉसिबिलिटी, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए वहां पे कंपल्सरी नहीं होती है, नेसेसरी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग? इनमें से कौन सा बुक कीपिंग का फंक्शन नहीं है? नोट पूछा है। एंट्री इन मेन जनरल बुक, पोस्टिंग इन लेजर, ये बुक कीपिंग का काम है। मेकिंग फाइनल अकाउंट किसका काम है? अकाउंटेंसी का। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस का पार्ट आ जाता है, तो मेकिंग फाइनल अकाउंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ बुक कीपिंग? इनमें से बुक कीपिंग के कंसर्न में कौन सा ट्रू नहीं है? स्पेशल क्वालिफिकेशन, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती। अकाउंटेंसी के लिए नॉलेज और स्पेशल स्किल की नीड होती है। सबस्ट्री ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग का सबस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या है? डिडक्शन ऑफ एरर, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। तीनों के तीनों जो है सबस्ट्री और यू कैन से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट की जो वेरिफिकेशन की जाती है वो ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और डिडक्शन ऑफ एरर्स, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये क्या है? सबस्ट्री और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। Moving on the next question, entering capital expenses as revenue in the books of account. कैपिटल एक्सपेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस राइट कर दिया है, तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, परचेज ऑफ ₹4100 इज एंटर्ड एज ₹1400 इन बुक्स ऑफ अकाउंट। 4100 को 1400 रिकॉर्ड कर दिया, इसे क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन। जो अमाउंट की गलती होती है उसे क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 23, फर्नीचर परचेज फॉर ₹50,000 बट परचेज अकाउंट डेबिटेड। खरीदा था फर्नीचर लेकिन परचेज अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो ये किस तरह का एरर है? ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपनी के लिए गुड्स है उसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और अगर कोई एसेट है तो उसके लिए रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट को उसी के नेम से शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, रिसीव 800 फ्रॉम विभू बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट 8000 इज। 800 रिसीव्ड हुए थे लेकिन उसके अकाउंट को 8000 से क्रेडिट कर दिया, यानी कि ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में एरर ऑफ कमीशन नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्लेरिकल एरर। अगर इसमें एरर ऑफ कमीशन होता तो वो आंसर होता, एरर ऑफ कमीशन नहीं है तो क्या होगा? क्लेरिकल एरर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द एरर विच कैन बी डिडक्टेड बाय द ट्राई बैलेंस। वो एरर जो ट्राई बैलेंस से पता चल जाता है वो क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। अगर एरर ऑफ कमीशन है यानी कि अमाउंट गलत लिख दी है तो वो ट्राई बैलेंस से पता चल जाता है, क्योंकि ट्राई बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं होती। इसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटरी और कंपनसेटिंग एरर है, तो उससे क्या होता है? ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, सिचुएशन दी होगी, इट विल इफेक्ट और नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि एरर के टाइप में सिर्फ एक एरर ऑफ कमीशन है जो कि ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट में मैच होने पे इम्पैक्ट डालता है, बाकी एरर से इसके एग्रीमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस। अभी हमने बात की एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस को कौन कौन इफेक्ट नहीं करेगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर से उसके एग्रीमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? इसमें से कौन सा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, ये आपको बताना है। तो पिल्फर अवे गुड्स फ्रॉम स्टॉक और यूजिंग गुड्स फॉर पर्पस, पर्सनल पर्पस, दोनों के दोनों क्या हैं? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अगर आप कमर्शियल कार को पर्सनल काम के लिए यूज करते हो तो वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स बाय द ओनर और मैनेजमेंट इज? जो मैनेजमेंट और ओनर है वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट मेनली किस लिए करते हैं? टू शो इंक्रीज और रिड्यूस प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट या तो बढ़ा के दिखाता है या कम करके दिखाते हैं। अगर उन्हें टैक्स की चोरी करनी है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट कम दिखाएंगे। अगर उन्हें इन्वेस्टर को ये दिखाना है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है तो एक्चुअल प्रॉफिट से बढ़ा के दिखाएंगे। तो ये क्या होता है? मैनिपुलेशन बाय ओनर और मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, ऑडिटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ? ऑडिटिंग किसके बेस पे की जाती है? एंट्रीज ऑफ अकाउंट, वाउचर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। तीनों के तीनों चीजों की नीड होती है ऑडिटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग? इनमें से कौन सी ऑडिटिंग की एडवांटेज नहीं है? ऑडिटिंग जो है कॉस्ट रिड्यूस नहीं करती है। इट रिड्यूस कॉस्ट बर्डन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। इससे फ्रॉड पता चलेगा, फेयर व्यू पता चलेगा स्टेटमेंट्स का, करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प डायरेक्टली नहीं करता है। बेसिक प्रिंसिपल विच गवर्न ऑडिटिंग इज? ऑडिटिंग बेसिकली किन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होता है? इंडिपेंडेंस, सीक्रेसी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। तीनों के तीनों प्रिंसिपल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ऑडिटिंग सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द? ऑडिटिंग किसका इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है? ओनर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर। ऑडिटिंग सबके सबका क्या करता है? इंटरेस्ट सेफगार्ड करती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्टिक ऑफ मैनिपुलेशन इन अकाउंट? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट करने का, यानी कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का कौन सा तरीका है? शोइंग द लाइबिलिटी एंड एसेट्स लेस और मोर देन एक्चुअल वैल्यू। एसेट और लाइबिलिटी को एक्चुअल वैल्यू से कम या ज्यादा दिखाना। नॉट मेकिंग एसेंशियल प्रोविजन, जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविजंस बनाना नेसेसरी है उनको नहीं बनाना। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना। तीनों के तीनों जो है मैनिपुलेशन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ 100% ट्रूथ। करेक्ट है एकदम। ऑडिटर ओनली एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ऑडिटिंग इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ वर्कर ऑनेस्टी। भाई ऑडिटिंग भी अगर ट्रू एंड फेयर कर दिया तो वो पूरा 100% गारंटी नहीं है इन सब चीजों की। तो ये तीनों की तीनों ही क्या है? ऑडिटिंग की लिमिटेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कॉस्ट ऑडिट इज डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? कॉस्ट ऑडिट इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट ऑडिट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड? अगर दो एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए क्या नेसेसरी है? इनमें से कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। अगर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होता है तो कंपनी आइडिया लगा पाती है कि वो दो एजीएम के बीच में, अब क्योंकि फाइनल अकाउंट भी नहीं प्रॉपरली बने हैं, अभी फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकला है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के बेस पे वो डिसीजन ले सकती है कि उसको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉय बाय कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। अगर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होती है तो ऑडिटर का जो इफेक्ट है एम्प्लॉयज के ऊपर क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि वो उनके साथ यूज टू हो जाता है, वो इरिटेट होने लगते हैं, बार बार उनके काम में प्रॉब्लम होती है, तो उससे उनका ऑडिटर का इफेक्ट क्या हो जाता है? लेस हो जाता है।
फाइनल ऑडिट कैन बी ट्रम्पेट्स। फाइनल ऑडिट वो ऑडिट होती है जो फाइनेंशियल अकाउंट बनने के बाद, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद लास्ट में की जाती है। तो इसको एनुअल ऑडिट भी कहते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं और पीरियोडिक ऑडिट। यानी कि फाइनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट मीन्स द सेम, मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑडिट where there exists strong internal check। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक है कंपनी के अंदर, यानी कि इंटरनल चेक का मतलब है एक बंदे का काम दूसरे बंदे से चेक हो जाता है, इस तरह से अरेंजमेंट की हुई है, तो किस तरह की ऑडिट की जाएगी? कॉन्टिन्यूस, पीरियोडिकल और इंटरिम एंड पार्शियल। तो कौन सी है? पीरियोडिकल, यानी कि अकाउंट बनने के बाद ही ऑडिट करें, बीच में एक्सपेंडिचर करने की नीड नहीं है ऑडिटिंग में, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज मोर पॉसिबिलिटी इन अल्टरेशन ऑफ फिगर। इसमें से कौन सी ऑडिट में फिगर अल्टरेशन की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है? वो है कॉन्टिन्यूस ऑडिट, क्योंकि उसमें साथ के साथ रिजल्ट पता लगता रहता है। मैनेजमेंट ऑडिट इज, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? कंपल्सरी है, वॉलंटरी है? तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? वॉलंटरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कराए या नहीं कराए, क्योंकि इससे मैनेजर की एफिशिएंसी, उसकी पॉलिसीज के बारे में आप जज कर सकते हैं कि कंपनी के लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल रही या नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन। अगर बैलेंस शीट ऑडिट हो रही है तो एग्जामिनेशन किसकी की जाती है? ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सारी चीजों की एग्जामिनेशन होगी, सिर्फ एसेट्स की नहीं होगी, लायबिलिटी की भी होगी। क्वेश्चन नंबर 43, द ऑडिट विच इज ऑप्टेड बाय अ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज है, वो कैसे ऑडिट कराती हैं? एनुअल ऑडिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज नेसेसरी टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजर। अभी पीछे हमने बात की थी, अगर मैनेजर की एफिशिएंसी देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या नेसेसरी है? मैनेजमेंट ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज बेनिफिशियल फॉर। कॉन्टिन्यूस ऑडिट इनमें से किसके लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, कॉन्टिन्यूस ऑडिट से एक्सपेंसेस बढ़ जाती है, लेकिन बेनिफिशियल वो सबके लिए होता है, बैंक्स के लिए भी, रेलवे के लिए भी, इलेक्ट्रिकल कंपनीज के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों की तीनों क्योंकि लार्ज स्केल पे वर्क करती हैं तो इनके लिए बेनिफिशियल है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 46, द कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज वन विच ऑफ commence and carried on before the close of financial year to which it relates। कहते हैं कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है वो है जो कमेंस हो जाती है फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट खत्म होने से पहले, यानी कि क्लोज होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है आपको ये बताना है। ये स्टेटमेंट कही है SW रोलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे जो ऑडिट की जाती है उसको बोलते हैं कैजुअल ऑडिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं स्पीडली चल रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। टीजीटी में तो सिर्फ ऑडिटिंग का बेसिक ही है, तो कोशिश मैंने की है कि जो सिलेबस है उसको सारे को कवर करने का इस एक लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 48, इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ अ बिजनेस आर एग्जामिन्ड इट इज टर्म्ड एज। अगर पूरे के पूरे अकाउंट को ना एग्जामिन करके उसका एक पार्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा? पार्शियल ऑडिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, a continuous audit is one where auditor staff is occupied continuously on account the whole year round। continuous audit वो है जिसमें auditor staff जो है पूरे साल भर यानी कि होल ईयर वर्क करता रहता है। तो ये स्टेटमेंट किसने की थी? WW। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, a final or completed audit is that which is commenced after the end of financial year of which it relate।
एक फाइनल ऑडिट और कंप्लीटेड ऑडिट वो होती है जो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद स्टार्ट होती है। ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है लॉरेंस डिक्सी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। टू सेल द बिजनेस विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कैरिड आउट? बिजनेस सेल करने के लिए किस टाइप की ऑडिट की जाती है? वो होती है इंटरिम ऑडिट, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के बीच में की जाती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरिम और मिड फाइनेंशियल ईयर ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 52। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, जिसको हम CAG के नाम से भी जानते हैं। कौन अपॉइंट करता है उसको? प्रेसिडेंट। और जो गवर्नमेंट कंपनी है उनकी ऑडिटिंग के लिए ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर को ये अपॉइंट करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। An audit program is flexible planned process of examination. This is defined by, जो ऑडिट प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि एज पर सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या जब भी कुछ सिचुएशन चेंज होती है या कुछ लगता है अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, मतलब एक फिक्स प्लान नहीं होना चाहिए, एज पर सिचुएशन उसमें अल्ट्रेशन की जा सकनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है आर्थर W. होलमेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम? एक ऑडिट प्रोग्राम की एसेंशियल क्वालिटी क्या है? भी हमने बात की, क्या होनी चाहिए ऑडिट प्रोग्राम? फ्लेक्सिबल, यानी कि एज पर सिचुएशन उसमें जो है चेंजेस किए जा सकने पॉसिबल होने चाहिए। ऑडिट नोट बुक कंटेन, जो ऑडिट नोट है उसमें क्या क्या होता है? डेट ऑफ रेफरेंसेस होती है, डिटेल ऑफ वर्क डन होता है, लिस्ट ऑफ अनऑब्टेन एंड इनकम्प्लीट वाउचर होता है। तीनों की तीनों चीजें होती हैं और इसको ऑडिटर मेंटेन करके रखता है, ताकि एक तो उसे वर्क की प्रोसेस पता रहे, कितना काम हो गया है, प्रोग्रेस पता रहे, और दूसरा अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कोर्ट में एज एविडेंस शो कर सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अंडर द इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय आर डिटरमाइंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर दी जाती है। वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय इज चेक ऑटोमेटिकली बाय द अदर एम्प्लॉय, तो सबसे बड़ी खूबी है इंटरनल चेक सिस्टम की। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज में डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है। ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु अपॉइंटेड इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर जो है मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। इंटरनल चेक रेफर्स टू, इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक वो सिस्टम है जिसमें एक बंदे का काम ऑटोमेटिकली दूसरे से चेक हो जाए। चेकिंग ऑफ वर्क ऑफ वन पर्सन बाय अनदर ऑटोमेटिकली, ताकि एरर की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए? लेस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16। इंटरनल चेक मे बी डिफाइंड एज सच अरेंजमेंट ऑफ बुक कीपिंग routine that error and fraud are likely to be prevented or discovered by the very operation the bookkeeping itself। कहते हैं कि भाई इंटरनल चेक को डिफाइन किया गया, ऐसी अरेंजमेंट करो बुक कीपिंग की, रूटीन एक्टिविटीज की, जिससे कि एरर और फ्रॉड को मिनिमाइज कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए? सिर्फ बुक कीपिंग से ही, यानी कि अलग से नीड ना हो, बुक कीपिंग को ही इसी तरह से मेंटेन करो ताकि एरर की पॉसिबिलिटी कम रहे। ये किसने कहा है? ये कहा है डिक्सी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। इंटरनल चेक इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर ऑपरेशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस के एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के को मेंटेन, मतलब ये कह रहा है मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर ऑपरेशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस के को ऑर्गेनाइज करना, फैक्ट्री, वेयर हाउस and duties of respective staff so that fraud and irregularities are impossible without collusion।
तो जो इम्पॉसिबिलिटी हो जाए इरेगुलर और इम्पॉसिबल क्या हो जाए फ्रॉड हो जाए, यानी कि इस तरह की अरेंजमेंट हो ऑफिस की, फैक्ट्री की, वेयर हाउस की, कि पॉसिबिलिटी लेस हो जाए फ्रॉड की और इरेगुलरिटी की। ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है जोसेफ ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Internal control is a broader term generally used to encompass both internal check and internal audit। जो internal control है वो broader term है, उसमें internal check और internal audit दोनों कंसीडर किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है एच स्टेटलर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। एंट्री ऑफ रिसीव्ड क्रेडिट नोट इज मेड इन। जो रिसीव क्रेडिट नोट है उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी? परचेज रिटर्न बुक में। रिसीव क्रेडिट नोट की एंट्री कहाँ की जाती है? परचेज रिटर्न बुक में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज कंसर्न विद। देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड जो है आपकी सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, तो वो इसमें क्या है? शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि डिबेंचर्स है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है इंट्रेंसिक में? जो फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला है उसकी वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके कैलकुलेट किया जाता है कि 1 ईयर के बाद कोई वैल्यू मिलनी है, 2 ईयर के बाद मिलनी है, 3 ईयर के बाद मिलनी है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए उस सारे रिटर्न को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू देखी जाती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Generally, stock is valued at cost price or market price, whichever is less. This statement is given by। ये स्टेटमेंट तो हमने सबने पढ़ी है कि स्टॉक की वैल्यू क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, whichever is less। ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये स्टेटमेंट अपनी दी है डी पॉल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। वाउचिंग में चेकिंग किसकी की जाती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ अबव। तो अगर हम वाउचिंग की बात करते हैं तो वाउचिंग में किसकी क्या चेकिंग की जाती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग ऑडिटिंग का एसेंस है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है आपकी आरबी बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग इज। ऑडिटिंग का बैकबोन कौन है? वाउचिंग। बैकबोन, एसेंस, एसेंशियल, ऑडिटिंग के लिए क्या है? वाउचिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। वर्क ऑफ वाउचिंग इज डन बाय। वाउचिंग का वर्क कौन करता है? सीनियर क्लर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बोथ आर। अगर हम वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के रिलेशन की बात करते हैं, दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि साथ साथ चलते हैं, दोनों ही नेसेसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 72। वाउचर इज ए। वाउचर क्या है? रिसिप्ट इशू टू अ कस्टमर फॉर कैश रिसिप्ट, इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एनी एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए आपको बताना है वाउचर क्या है, तो इनमें से क्या होगा? डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एनी एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री की गई है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसका प्रूफ क्या है? वाउचर है। क्वेश्चन नंबर 74। द ऑडिटर शुड कंपेयर द परचेज रिटर्न बुक विद द। अब ऑडिटर को अगर परचेज रिटर्न बुक को कंपेयर करना है तो किससे करेगा? क्रेडिट नोट सेंट बाय सेलर। जो सेलर क्रेडिट नोट सेंड करता है उनसे वो परचेज रिटर्न बुक को कंपेयर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। वेरियस एंट्रीज सच एज एडजस्टमेंट, ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री आर रिकॉर्डेड इन। देखिए अगर एडजस्टमेंट की एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री है, रेक्टिफिकेशन की एंट्री है, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री है, तो इनको
कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इनको रिकॉर्ड किया जाता है जनरल प्रॉपर में। कैश से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, परसेल है, परचेज है, कैश से रिलेटेड कैश बुक में, परचेज से रिलेटेड परचेज रजिस्टर में, सेल्स से रिलेटेड सेल्स में, और जिनको सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, परचेज, सेल इनमें कहीं जगह नहीं मिलती, वो सारी एंट्री कहाँ होती है? जनरल प्रॉपर में। इन केस कंपनी मेंटेन देयर बुक्स बाय यूजिंग सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये थे 75 क्वेश्चन। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मैंने कोशिश की है तो थोड़ा सा आपको बेसिक जो कि टीजीटी के सिलेबस में दिया है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करनी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।